पंचकुला को उपहार। इसको इतनी अच्छी सुविधाएं आज ये उपलब्ध हुई हैं। कांग्रेस का प्रहार। तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में ये लोग नाकाम होते हैं। विकास की बात। फल फूल रही है पंचकुला नगरी, विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। हिंसा पर आघात। अपनी वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे लोगों को बलि चढ़ा देना। जी हाँ, शनिवार को पंचकुला पहुंचे सीएम नायब सैनी ने करोड़ों की सौगात दी। पंचकुला के विकास को गति देने के लिए सीएम नायब सैनी ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें सड़क मार्ग, पुल और डिस्पेंसरी शामिल हैं। आज का ये दिन ये पंचकुला के लोगों के लिए तो खुशी का दिन है, परंतु इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए वो खुशी का दिन है जिसको इतनी अच्छी सुविधाएं आज ये उपलब्ध हुई हैं। पंचकुला के विकास में एक नई गति और एक नई दिशा इस पुल के बनने से मिली है। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता मनसा देवी और नौडा साहिब की छत्र छाया में फल फूल रही है पंचकुला नगरी, विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने एक तरफ जहां पंचकुला के विकास पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर चुटकी ली, कहा राहुल सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में नाकाम रहते हैं। भाइयों, कई लोग विपक्ष के बोल देते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैंने उनको कई बार पूछा भी है, भाई थोड़े समय के अंदर क्या काम हुए हैं आप भी बताने का काम करें। ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी साहब, भाइयों ये बात तो इधर उधर की करते हैं, परंतु जब इनका रिपोर्ट कार्ड देखने की बात आती है तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में ये लोग नाकाम होते हैं। क्योंकि अगर कुछ किया हो तो उसके ऊपर रिपोर्ट कार्ड बताएं, परंतु बताने के लिए तो कुछ नहीं है। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है और लगातार झूठ बोल करके ये देश के और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, परंतु अब इन लोगों की बातों में कोई आने वाला नहीं है। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया के रूबरू हुए सीएम सैनी ने बंगाल हिंसा पर बात की और सीएम ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की सलाह दी। कहा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना राज्य सरकार का धर्म है। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार के हालात नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना वो सरकार का दायित्व है, परंतु दुर्भाग्यवश मैं कहूँगा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे लोगों को बलि चढ़ा देना, ऐसे लोगों को वहाँ पर उनके घरों को तबाह कर देना, उनको आगजनी के हवाले कर देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो वहीं की सरकार होगी, क्योंकि काबू लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखना वो सरकार का दायित्व है। अरे वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल के अंदर कौन सा किसी की जमीन थोड़ी खोस ली गई। कांग्रेस की गलत सोच, कांग्रेस की गलत नीति, उसका सुधार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बता दें कि वक्फ कानून लागू होने के बाद से ही बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और हिंसा पर चिंता जताई। इधर बीजेपी लगातार मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताने में जुटी है, लिहाजा सीएम सैनी अपने हर कार्यक्रम में वक्फ कानून पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।